प्रधानमंत्री मोदी ने आज ललकार दिया है, सुन लो पाकिस्तानी, सुन लो आतंकियों, आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान, ध्यान से सुन लो। आतंक के आकाओं सुन लो, भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के शुरुआत में ही पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर आतंकियों और उनके आकाओं को साफ साफ कह दिया, भारत का हौसला आतंक से नहीं टूटेगा, हमारे भारतीयों के खून का हर बदला लेंगे। मधुबनी में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया को भी अंग्रेजी में बोलकर संदेश दिया है, अंग्रेजी में बोलकर संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस दौरान मंच से उन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया है कि भारत हमला करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं और उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुना देते हैं जिसकी गूंज आज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका भी सुनकर हिल गए होंगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार से क्या कहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। धरती के अंतिम कोने में भी आतंकी छिपे होंगे तो उन्हें वहां से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा और आतंक का अंत किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों पर सीधा वार किया है, सीधा हमला बोला है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने आतंकियों को सख्त संदेश दिया है तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सेना ने पीओके में आतंकियों के 42 कैंप चिन्हित किए हैं। 42 कैंप। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो ये कैंप तबाह कर दिए जाएंगे। इसमें 10 कैंप नॉर्थ पीर पंजाल रेंज यानी कश्मीर के दूसरी ओर पीओके में हैं और 32 साउथ पीर पंजाल रेंज यानी जम्मू की दूसरी ओर पीओके में है। पीओके में आतंकियों के कुल 110 से 130 लॉन्च पैड होने की संभावना है। नॉर्थ पीर पंजाल में 30 से 35 आतंकी लॉन्च पैड है। पीओके में साउथ पीर पंजाल के इलाके में 100 के करीब आतंकी लॉन्च पैड। एक आंकड़ा बता रहा हूं, पाकिस्तान को यह सुनना चाहिए कि भारत के पास सभी तथ्य हैं, सब सबूत हैं। पहले जब आतंकियों ने उरी में हमला किया था तो सेना ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। 18 सितंबर 2016 को हुए हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। इसके 11 दिन बाद भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना के कमांडोज हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास उतरे और जमीन के रास्ते जाकर 6 आतंकवादी कैंप तबाह कर दिए, जिसमें करीब 40 आतंकवादियों का सफाया हुआ। इसके बाद आतंकियों ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ा जख्म 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में दिया। याद होगा, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। जैश ए मोहम्मद का एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरी कार लेकर काफिले की गाड़ी से टकरा गया। इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। इसके बाद देश में आक्रोश था, गुस्सा था। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और आतंक के लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिसमें 200 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया हुआ। 2016 में जख्म दिया तो 11 दिन में हिसाब लिया गया। 2019 में
40 से ज्यादा शहादत हुई तो 12 दिन में हिंदुस्तान ने बदला ले लिया और अब 26 निर्दोष मारे गए। 26 निर्दोष मारे गए हैं तो सवाल यही है कि क्या 13 दिन में सेना हिसाब ले सकती है? क्या 4 मई से पहले आतंक के आकाओं पर सबसे बड़ा प्रहार हो सकता है? जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे।